बेपनाह खूबियों की वजह से जीरो टिलिश टेक्नोलॉजी यानी कम गहरा हल चलाकर फसलों की काश्त, ये तरीका अब दुनिया भर में मकबूल होता जा रहा है। इससे न सिर्फ फी एकड़ अखराजात में कमी वाक़ई होती है, बल्कि ज़मीन की कुदरती जरखेज़ी भी आहिस्ता आहिस्ता बहाल होना शुरू हो जाती है और खादों पर इन्हिसार कम होता जाता है। आइए आपको दुनिया भर की सूरत हाल दिखाते हैं जो इस वक्त जीरो टिलिश टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। जीरो टिलिश टेक्नोलॉजी से न सिर्फ अखराजात में कमी आती है, बल्कि ज़मीन कुदरती तौर पर अपनी जरखेज़ी भी बहाल करती है। जदीद ज़री तहकीक के मुताबिक ज़मीन की ऊपर वाली 6 इंच की सतह ज़मीनी हयातियात की अमाजगाह होती है। ज़मीनी हयातियात यानी माइक्रोब्स ज़मीन में मौजूद खुराक को पौधे के लिए दस्तयाब हालत में लाते हैं। जब हम गहरा हल चलाते हैं तो ये ज़मीनी हयातियात बेघर हो जाती हैं और शदीद सर्दी या गर्मी की वजह से इनकी हलाकत हो जाती है। दुनिया भर में जीरो टिलिश काश्त में गुज़श्ता 10 सालों में 93% इजाफा हुआ है और इस वक्त 507.6 मिलियन एकड़ पर जीरो टिलिश टेक्नोलॉजी के तहत फसलें काश्त की जा रही हैं। सबसे ज्यादा 108 मिलियन एकड़ रकबा अमेरिका में जीरो टिलिश टेक्नोलॉजी के तहत काश्त किया जा रहा है, जो कुल रकबे का 12% से भी जायद बनता है। ब्राजील बगैर हल चलाए काश्तकारी में 106 मिलियन एकड़ रकबे के साथ दूसरे नंबर पर है, जो कुल रकबे का 12% बनता है। अर्जेंटाइन 81 मिलियन एकड़ के साथ तीसरे नंबर पर, जबकि पाकिस्तान में कुल 3.2 मिलियन एकड़ पर जीरो टिलिश टेक्नोलॉजी के तहत फसलें काश्त की जा रही हैं और ये कुल ज़ेरे काश्त रकबे का 1% से भी कम बनता है। खुशकिस्मती से अब पाकिस्तान में भी जीरो टिलिश टेक्नोलॉजी के ऊपर काम शुरू हो चुका है। किसान बड़ी कामयाबी से मुख्तलिफ फसलें ले रहे हैं। ख़ास तौर पर सुल्तान अहमद भट्टी साहब पाकिस्तान में एक बड़े जीरो टिलिश काश्तकार हैं और 100 एकड़ से ज़ायद रकबे पर बगैर हल चलाए कामयाबी से काश्तकारी कर रहे हैं। इस वक्त हम सुल्तान अहमद भट्टी साहब के फार्म पर ही मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ये मुश्किल है, आसान है और बाकी किसान कैसे इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले ये बताएं कि आप बगैर हल चलाए गंदम की काश्त करते हैं, ये मुमकिन है और आपने लास्ट सीजन में कितनी फी एकड़ पैदावार ली है? जी बिल्कुल ये मुमकिन है। मुझे तो 8 से 10 साल होने को हैं। पिछले साल जो हमने गंदम नो टिलिश के ऊपर हमने काश्त की थी, उसकी ओवरऑल जो उसकी जो एवरेज थी वो 65 माउंट्स पर एकड़ के हिसाब से हमने ली उसकी एवरेज। 65 मन 25 मन थी हमारी एवरेज पिछले जी। लेकिन ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि मैंने अपने इस रकबे के ऊपर, क्योंकि उसकी एक बड़ी वजह ये है कि 8 साल में जब आपने उसमें हल नहीं चलाया तो उसका ऑर्गेनिक मैटर जो मैंने शेयर भी किया था आप अहबाब से कि 2.45% के हिसाब से उस मेरी ज़मीन का जो ऑर्गेनिक मैटर है वो उसमें इजाफा हो चुका है। हमारी ज़मीनों में 0.5% से भी कम है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, हमारी हुकूमत तो एक नारा लगाती है और किसानों को मोटिवेट भी करती है कि दब के बाद राज के खाए, यानी बहुत ज़्यादा हल चलाएं, लेकिन आप तो हल चला ही नहीं दे। जी बिल्कुल। इसमें मैं यही कहूँगा कि अब ये वो वाली सिचुएशन नहीं है, अब दब के बाद मंग के खा वाली सिचुएशन है। अच्छा, ये बताएं कि कितने अखराजात में कमी ला सकते हैं किसान अगर वो बगैर हल चलाए गंदम की काश्त? इसमें थोड़ा सा मैं आपको जो ज़मीनी तैयारी के ऊपर अखराजात आते हैं उसके मुतल्लिक बता देता हूँ, बाकी जो फार्मर्स हैं उनकी समझ में खुद ही आ जाएगा। इसके ऊपर अगर आप बाक़ियात को मुनज़्ज़म करते हैं, उसमें 2 दफ़ा आपको ये पासेस लगाने पड़ते हैं। मसलन पहली दफ़ा आपको एक नोटिल सीडर की मदद से बिजाई करनी पड़ती है, उसके बाद एक मल्चर मशीन की मदद से आपको उन सारी लेफ़्ट ओवर्स जो चावल की बाक़ियात होती हैं उनको ऊपर मल्च करना पड़ता है। ऐसे किसान कैसे जीरो टिलिश पे जा सकते हैं जिनके पास मशीनें नहीं हैं? जी, उसके लिए भी हमने बहुत सारे वेरिएंट्स मुतारफ़ करवाए, जिनमें से मैं एक का जिक्र कर देता हूँ। जिसके पास कोई ट्रैक्टर नहीं है, कोई मशीन नहीं है, उसमें वो जब कटाई करवाता है हार्वेस्टर से, जो हमारे यहाँ जो रेगुलर हार्वेस्टर्स हैं, ये वीट हार्वेस्टर्स, उसी से ही हम चावल की कटाई करवाते हैं। तो जब उसकी कटाई मुकम्मल हो जाए उनको मतलब ये चाहिए कि जब अगर उनकी फसल खड़ी है तो ऊपर से मतलब उसकी कटाई करवाएं ताकि पीछे से लेफ्ट ओवर्स कम गिरें उसकी। तो उसको पानी लगा के खाद और बीज का छटा कर दे, बस आपकी बिजाई मुकम्मल। इसमें एक ज़रूरी बात जो है जिसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा वो ये है कि अगर पक्के वट का रकबा है तो उसमें आप जब पानी लगाएं तो उसमें खाद का छटा कर दें और बीज का छटा ना करें, और उसमें देख लें, बीच में तवक्कुफ़ कर लें। आप रात भर भी इंतज़ार कर सकते हैं या चंद घंटों के बाद जो जिनका रकबा होता है उनको अंदाज़ा होता है कि हमारी ज़मीन जो है वो कितनी देर में पानी जज़्ब कर लेती है। आप जिस टेक्नोलॉजी के तहत
गंदम काश्त करते हैं, उस पे कितने अखराजात आते हैं? जी मैं बिल्कुल बता देता हूँ। अब जो इसकी प्राइसेस हैं पेट्रोल डीज़ल की, उसके हवाले से अगर बात करें तो फिर ये 12 से 15 हज़ार रुपये फ़ी एकड़ इसके ऊपर ख़र्चा आएगा। क्योंकि मैं लीटर्स में अगर बता दूँ तो वो ज़्यादा आसान रहेगा हमारे फार्मर्स के लिए। वो हमारा जो रवायती काश्तकार है, जो उस हवाले से, उस तरीक़ेकार से जो काश्त करता है, उससे वो तकरीबन 25 से 30 लीटर डीज़ल फ़ी एकड़ उसका खर्च आता है। जबकि इस वाले तरीक़ेकार में अगर मैं फ़र्ज़ करें एक पास लगाता हूँ नोटिल सीडर का, यानी वत्तर की काश्त करता हूँ, दूसरा पास में लगाता हूँ मल्चिंग मशीन का, तो इसके ऊपर मेरा टोटल जो डीज़ल का ख़र्चा है वो 6 से 7 लीटर फ़ी एकड़ आता है। अच्छा सर, ये जो मशीन खड़ी है इस जिससे आप सोइंग करते हैं, ज़रा इसकी हमें वर्किंग बताइए, कैसे वर्क? जी ये नोटिल सीडर है, इसे पाक सीडर भी कहते हैं, इसे हैप्पी सीडर भी कहते हैं, मगर हमने इसे अपने अंदाज में मॉडिफाई किया हुआ है। इसके आगे फ्लैल ब्लेड्स हैं, वो पीटीओ शाफ्ट से चलते हैं, जो जितनी भी लेफ़्ट ओवर्स होती हैं उनको वो प्रोसेस करता है। और पीछे इसके जो, अगर हमारा कैमरामैन दिखा सकता है, तो ये टाइन्स हैं, यानी जितनी भी इसकी बाकियात है, जो इसके मुड खड़े होंगे, उनको कुतर के ज़मीन पे जी फैला बिल्कुल, उनको काट के जहाँ पे बीज को हमने गिराना है वो सीड बेड हमारे लिए बना देता है। उसमें हम सीड गिराते जाते हैं और आगे ये चलता जाता है। बाकी ज़मीन आपकी बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड रहती है। जी किसान भाइयों, आपने देखा कि सुल्तान अहमद भट्टी साहब गुज़श्ता 6-7 साल से ज़ीरो टिलीज टेक्नोलॉजी के ऊपर कामयाबी से काश्त कर रहे हैं, और लास्ट ईयर इनकी जो फ़ी एकड़ गंदम की पैदावार थी वो भी 65 मन से ज़ायद थी। आप भी अगर ये तरीका अपनाना चाहें तो मुश्किल नहीं है, आसान है।